एक तो भाई साहब आजकल पूरे इंटरनेट पर सिर्फ जोहरान ममदानी छाया हुआ है। मेरे को कई लोगों ने मैसेज कर बोला कि केशव भाई इसके जो इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोजल्स है उसके ऊपर अपनी राय बताओ। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि जोहरान ममदानी है कौन और ये क्यों इतनी चर्चाओं में छाया हुआ है। तो भाई साहब जोहरान ममदानी फेमस फिल्म मेकर मीरा नायर और फेमस एकेडमिशियन महमूद ममदानी के बेटे हैं। ये आजकल चर्चाओं में इसलिए क्योंकि रिसेंटली इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर के इलेक्शंस हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरीज, उसमें ऐसे कैंडिडेट्स को हराया जिनके पीछे धन्ना सेठ या लाला टाइप पार्टीज इन्वॉल्व थी। तो उन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि भाई ये बंदा जीत कैसे गया। ये तो खुलेआम ऐसी बातें कर रहा है कि मैं वेल्दी को एक्सप्रोप्रिएट करूंगा और उससे अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स को फंड करूंगा। ये बंदा अपने आप को वैसे ही आइडेंटिफाई करता है जैसे मैं अपने आप को पब्लिक लाइफ में करता हूं, एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। ये बंदा मुस्लिम है, इमिग्रेंट है और इजराइल का वोकल क्रिटिक है। एंड माइंड यू, न्यूयॉर्क में अच्छी खासी तादाद है जूस की। तो बेसिकली इसके बारे में जितनी बातें हैं, दे मेक हिम अ वेरी अनविनेबल कैंडिडेट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। लेकिन फिर भी ये प्राइमरीज जीत गया। तो भैया इसके ऊपर हड़कंप खूब मचा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लो, था तो मेयर का चुनाव, वो भी प्राइमरीज। उसके ऊपर भी ट्रंप ने क्या फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करी है कि ये बंदा तो फुल ब्लोन कम्युनिस्ट है, इसकी तो शक्ल अच्छी नहीं है, इसकी आवाज अच्छी नहीं है, और ये इतना बड़ा मोमेंट है हमारे देश के इतिहास में। तो भाई साहब इस बड़े मोमेंट में मैं आपको बताता हूं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि ममदानी की पॉलिसी प्रपोजल्स इकोनॉमिकली साउंड है या नहीं है। पर उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ममदानी ने जो कुछ भी प्रपोज किया है वो उसको इंप्लीमेंट भी कर पाएगा। इस पे इटसेल्फ एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वो चुनाव किस चीज के लड़ रहा है? मेयर के। किसके मेयर के? न्यूयॉर्क सिटी के। और न्यूयॉर्क सिटी एक म्युनिसिपैलिटी है न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर। न्यूयॉर्क स्टेट का अपना एक संविधान है जिसको ऑल्बनी में बैठ के चलाया जाता है। तो भैया वहां से अप्रूवल होगा या नहीं होगा, वहां के रूल्स लॉज वगैरह अलाउ करते भी इन चीजों को या नहीं करते, ये अपने आप में बाद में देखने वाली चीज है। क्लेम तो कर दिया ममदानी ने, नेवरदलेस हम देख लेते कि भाई उसकी पॉलिसी साउंड है या नहीं है। अब ममदानी ने अपना पूरा कैंपेन रन करा अफोर्डेबिलिटी के अराउंड। अभी 2-3 दिन पहले मैं क्लाइन और थॉमसन की किताब पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई इकोनॉमिस्ट एड ग्लेशियर ने दिखाया है कि 1980s तक न्यूयॉर्क की जो वेजेस होती थी वो अनयूजुअली हाई होती थी, इवन आफ्टर एडजस्टिंग फॉर लोकल कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेकिन सन 2000 तक आते आते ये रिवर्स हो गया। उसके बाद जो लोग भी न्यूयॉर्क में आते थे या रहते थे उनको पे कट लेना पड़ा, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पे चेक कम हो गए, पर इसलिए क्योंकि हाउसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गई। बेसिकली अफोर्डेबल नहीं रही सिटी। पहले लोग आते थे न्यूयॉर्क में टू मेक अ फॉर्च्यून, अब लोग न्यूयॉर्क में आते हैं उन पैसे को सिर्फ उड़ाने के लिए। पहले लोग न्यूयॉर्क में आकर पे किए जाते थे, आजकल लोग न्यूयॉर्क में रहने के लिए पे करते हैं। तो ये सब देखते हुए ममदानी ने यह प्रपोज करा, क्योंकि मेजर चंक ऑफ न्यूयॉर्कर्स टेनेंट रहते हैं, किराए पर रहते हैं। तो उसने बोला मैं किराए को फ्रीज कर दूंगा, रेंट को फ्रीज कर दूंगा और साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग भी बिल्ड करूंगा। अब अगर आप फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट को सुनोगे या वॉल स्ट्रीट जर्नल के नल्लों को सुनोगे तो वो क्या बोलेंगे? ये तो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स को वायलेट करता है, ये तो इकोनॉमिक लॉज के अगेंस्ट है, तो काउंटर प्रोडक्टिव है, इससे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हु ला 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 ला। लेकिन उनका लॉजिक भी तो समझो ना कितना घटिया है। वो कहते हैं कि भाई कोई चीज अगर अनअफोर्डेबल है तो वो इसलिए है क्योंकि वो स्केर्स है, उसकी कमी है, मार्केट में कमी है, इसलिए उसका हाई प्राइस है। और वो जो हाई प्राइस है वो सिग्नल करता है पोटेंशियल प्रोड्यूसर्स को कि भाई देयर इज मनी टू बी मेड हियर। तो वो वहां पर आएंगे, उस चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, जिससे अल्टीमेटली सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस नीचे आ जाएगा। तो भाई साहब ये काम हो रहा है क्या न्यूयॉर्क में? नहीं हो रहा। इतने टाइम से अनअफोर्डेबल चल रही है न्यूयॉर्क। क्या आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि प्राइसेस अभी भी आर नॉट हाई इनफ? तो द रिएक्शन शुड बी इवन हायर प्राइसेस, विच विल अल्टीमेटली टेम्प्ट प्रोड्यूसर्स कि वो आए आकर अपने और ज्यादा घर बनाए, और घर बनाने के बाद स्कैर्सिटी दूर हो और फिर बाद में जाके न्यूयॉर्क अफोर्डेबल हो। इज दैट योर आर्ग्यूमेंट टू मेक न्यूयॉर्क इवन मोर अनअफोर्डेबल सो दैट इट बिकम्स अफोर्डेबल फाइनली एट सम पॉइंट इन फ्यूचर? दूसरा आर्ग्यूमेंट आप ये यूज कर सकते हो कि भाई बजाय ये सब काम करने के लोगों को सब्सिडाइज कर दो, लोगों के हाथ में पैसा दे दो, मार्केट को डिसाइड करने दो हाउसिंग प्राइसेस या हाउसिंग रेंट वगैरह, लोगों के हाथ में पैसा पकड़ा दो। लेकिन इस अप्रोच में दिक्कत यह है कि जब लोग उन चीजों की डिमांड कर रहे होते हैं जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक माने प्राइस चेंजेस को लेकर के जिसकी क्वांटिटी में इतना रिस्पांस नहीं आता क्योंकि लोगों की जरूरत की चीज है, जैसे दवाई हो गई, हाउसिंग हो गई, चाइल्ड केयर हो गई। अब इनका दाम कम हो ज्यादा हो तो ऐसा थोड़ी है कि लोग उसको कंज्यूम करना ड्रास्टिकली कम कर देंगे या ड्रास्टिकली ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो उनकी डिमांड लगभग उतनी ही रहती है, चाहे प्राइस आप बढ़ा लो कम कर लो। तो जिन चीजों की डिमांड इनइलास्टिक होती है वहां पर अगर आप सब्सिडी देते हो तो उस सब्सिडी को मोस्टली उसकी जो वैल्यू है वो कैप्चर कर लेते हैं प्रोवाइडर्स या लैंडलॉर्ड या वगैरह वगैरह। उससे कोई नई सप्लाई क्रिएट नहीं होती। तो इसलिए ये भी एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं है। इसलिए ममदानी ने बोला कि रेंट फ्रीज करने के साथ साथ मैं अफोर्डेबल हाउसिंग भी बिल्ड करूंगा पब्लिक मनी से, सरकारी पैसे से। क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप जोनिंग रेगुलेशंस को थोड़ा मॉडरेट कर रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर आ जाए, थोड़ी लेजिस्लेशन को माइल्ड कर लो कि वो आए, आकर घर बनाए, जिससे कि स्केर्सिटी कम हो, हाउसिंग अफोर्डेबल हो। और प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं वो और अनअफोर्डेबल बना देते हैं हाउसिंग को। तो उसने कहा मैं पब्लिक मनी से हाउसिंग की सप्लाई बढ़ाऊंगा जिससे अल्टीमेटली स्केर्सिटी कम हो, रेंट के प्राइसेस भी मार्केट ओरिएंटेड सो कॉल्ड वो भी डाउन है। मीनवाइल मैं रेंट को फ्रीज करके रखूंगा। तो मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूं देखने में हाउ इट प्लेज आउट एम्पेरिकली। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो ममदानी का है वो ये कि जो ट्रांजिट सर्विसेज है, जो बसें चलती है न्यूयॉर्क सिटी में, उसका भाड़ा वो फ्री कर देगा।
तो भैया सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि ट्रांजिट सर्विसेज है ही पब्लिक ओन्ड न्यूयॉर्क में। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट प्लेयर से कंपटीशन फेस करती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बसेस उसने फ्री कर दी तो प्राइवेट प्लेयर्स विल गो आउट ऑफ बिजनेस। ये कंपेटिटिव इश्यूज तो वहां है ही नहीं। सिर्फ फायदा क्या होगा कि जो किराया अभी तक आम जनता भर रही है, उस किराए का बोझ जो है वो वेल्दी इंडिविजुअल्स पे चले जाएगा। तो इट ऑल्सो सीम्स फाइन टू मी। बट देन देयर इज थर्ड प्रपोजल कि भाई पब्लिक ग्रोसरी स्टोर्स खोलेंगे न्यूयॉर्क सिटी में, क्योंकि न्यूयॉर्कर्स की कंप्लेन ये है कि ग्रोसरी के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इनकम्स उनकी इस हिसाब से बढ़ नहीं पाई, जिससे ग्रोसरीज पे भी उनको खूब खर्चा करना पड़ रहा है। अब यहां पर सिचुएशन ये है कि यू आर आर्ग्यूइंग फॉर ओपनिंग पब्लिक स्टोर्स इन अ सिस्टम जो प्राइवेट प्लेयर्स ऑलरेडी जिसको डिलीवर कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट ये दिया जाएगा कि भाई पब्लिक स्टोर्स जो है वो क्योंकि सब्सिडाइज रेट पर देंगे, इससे प्राइवेट प्लेयर्स विल गो आउट ऑफ बिजनेस, जिससे शॉर्टेजेस हो जाएंगी वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर अजम्पशन फिर ये है ना कि प्राइवेट मार्केट्स ऑलरेडी इतने कंपेटिटिव है, ऑलरेडी इतना कंपटीशन फेस कर रहे हैं कि बिल्कुल वो मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, कि उन पे गुंजाइश ही नहीं है दाम सस्ता करने की, कि जैसे कोई सब्सिडाइज पब्लिक स्टोर आया एकदम वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। दिस अजम्पशंस नीड टू बी चेक्ड या फिर नीड टू बी टेस्टेड। और भाई आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, सरकार 5 किलो अनाज देती है लोगों को, चावल और आटा, तो क्या उससे चावल और आटा बनाने वाले जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंडिया में, हैव दे गॉन आउट ऑफ बिजनेस? तो दिस ऑल्सो लुक्स वेरी शेडी टू मी। और भाई अगर प्राइवेट मार्केट कंपेटिटिव है भी और तब भी सस्ता नहीं पड़ रहा न्यूयॉर्कर्स को, तो देयर शुड बी समथिंग न्यू दैट मस्ट बी ट्राइड। क्यों बार बार इसके यार्ड में बैठे रहो कि भाई मार्केट ही सब कुछ है, मार्केट ही देवता, मार्केट जो कहेगा वो हमें मंजूर है। भाई शिकागो और अटलांटा में तो ऑलरेडी ये प्रपोजल्स अडॉप्ट हो रहे हैं, और कैंसस और विस्कॉन्सिन में पब्लिकली ओन्ड या पब्लिकली प्रोविजन जो ग्रोसरी स्टोर्स है वो चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जो प्रोफेसर है अर्बन स्टडीज के, एंड्रू लमास, उनका कहना है कि भाई ग्रोसरी स्टोर की लॉजिस्टिक्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो कोऑपरेटिव वगैरह के सॉल्यूशंस देखे जा सकते हैं। हालांकि जो ममदानी का प्रपोजल है वो लॉडेबल है, ये उनका कहना है। तो so far as I am concerned, I am very sympathetic to the agenda, policy proposals and the very idea of Zorahan Mamdani. मेरे हिसाब से हम जैसे सोशल डेमोक्रेट्स का अब जमाना आ चुका है और जोराहन ममदानी के फिनोमिनन को वर्ल्ड ओवर स्प्रेड करना चाहिए। अल्टीमेटली वेदर ही इज एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि आफ्टर ऑल डेविल लाइज इन द डिटेल्स एंड डिटेल्स आर इन ऑल्बनी।